नमस्कार। पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। हमेशा की तरह वो एक सामान्य दिन था। अहमदाबाद का आसमान साफ था, जमीन पर धूप दिख रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ सपने बुन रहे थे, कुछ नानी का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे थे। किसी को लंबे अंतराल के बाद पति से मिलने की खुशी थी, कोई अपना भविष्य आंखों में रंगीन सपने लेकर संवारने जा रहा था, तो कोई नई उम्मीदों के साथ दूसरे देश शिफ्ट होने का ख्वाब लेकर घर से रवाना हो चुका था, बैग में नई पंखों की उड़ान को लेकर। लेकिन किसे पता था, जो उड़ान उनके सपनों को हकीकत में बदलने वाली उड़ान हो सकती थी, वो मौत की उड़ान में तब्दील हो जाएगी और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। पूरा देश गुरुवार को एक अनचाही त्रासदी से दहल उठा। महज 2 मिनट में सब जिंदगियां तबाह हो गई। कई जिंदगियां जो दोपहर 1:38 पर जिंदा थी, वो 1:40 पर खत्म हो गई। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना, दिल थम सा गया, हाथ दुआओं में उठे और हर चेहरे पर एक मायूसी छा गई। जो लोग इस विमान में बैठकर जिंदगी को तलाशने और तराशने निकले थे, बाद में हमने मलबे में उन जिंदगियों को तलाशा। हर टुकड़े के नीचे एक कहानी थी, एक सपना था। अहमदाबाद विमान हादसा, जिसमें अब तक 268 लोगों की जिंदगियां खामोश हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पायलट कैप्टन सुमित संभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने चंद सेकंडों पहले मे डे कॉल भेजा। यही वो शब्द थे जो कैप्टन ने अपने आखिरी पलों में ATC से कहे थे। मे डे एक रेडियो संदेश होता है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मदद करें। पायलट पूर्ण आपातकालीन स्थिति में रेडियो पर 3 बार मे डे दोहराते हैं, जिसका मतलब विमान बेकाबू हो गया है, रनवे पर लौट सकता है और इसके लिए दूसरे विमान रनवे से तुरंत प्रभाव से हटाए जाते हैं। मगर अफसोस वक्त कम था और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले यह हादसा हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी, जिनकी छवि एक सौम्य नेता के तौर पर रही है, वे भी कल अपनी बेटी और पत्नी अंजलि से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी पत्नी से मिली जानकारी के मुताबिक विजय रूपाणी का पंजाब प्रभार होने के चलते और लुधियाना में उपचुनाव के चलते 5 और 10 जून की टिकट 2 बार कैंसिल करवाकर 12 जून को हुई और वे 12 जून को रवाना हुए। वो तारीख जो उनका लकी नंबर थी, यानी 12 जून। इस नंबर की ही उनकी कार और स्कूटर भी था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था उनके निधन की तारीख भी 12/06 ही होगी। हादसे से पहले बांसवाड़ा के एक डॉक्टर दंपति, जो भारत से लंदन नए सपने लेकर बच्चों संग शिफ्ट हो रहा था, और इसी खुशी में उन्होंने एक फोटो पोस्ट की, जो यकीनन उनकी आखिरी फोटो थी। ये तस्वीर अब उनके परिवार की आखिरी याद बन गई। उनके माता पिता, जो अहमदाबाद में रहते हैं, इस सदमे से अब उभर नहीं पा रहे। कहानी तीसरी, रोशनी राजेंद्र सोगारे, 27 वर्षीय कैबिन क्रू मेंबर और इंस्टाग्राम पर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, इस फ्लाइट में चालक दल का हिस्सा थी। उनकी मुस्कान और यात्रा की कहानियां सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित करती थी। हादसे से पहले रोशनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, आपको बता दें, जिसमें वे फ्लाइट की तैयारियों में मुस्कुरा रही थी। एक एक्स यूजर ने उनके लिए लिखा कि रोशनी की कहानियां हमें नई जगहों की सैर करवाती थी, लेकिन अब वो खुद एक अनंत यात्रा पर चली गई। ऐसे ही सुनहरे भविष्य के सपने थे राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू के। वो शादी के बाद पहली बार अपने डॉक्टर पति के पास लंदन जा रही थी। परिवार के लोगों ने उसे खुशी के आंसुओं के साथ विदा किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दुख बहुत बड़ा था और इस दुख के बीच राहत की खबर थी, हादसे में एक ही यात्री बचा है। जरा सोचिए, इतने बड़े हादसे में जहां किसी के जीने की एक उम्मीद तक नजर नहीं आ रही थी, वहां विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे एकमात्र जीवित यात्री बचे। सच कहा है किसी ने, जाको राखे साइया
मार सके ना कोई। ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। विश्वास बताते हैं कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज आई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वे घायल थे लेकिन जिंदा थे। लेकिन उनके भाई अजय, जो उसी विमान में दूसरी पंक्ति में बैठे थे, उन्होंने उसे खो दिया। इस हादसे से न केवल 241 यात्रियों और क्रू मेंबर की जान ली है, बल्कि जमीन पर भी कई जिंदगियां छीन ली है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में दोपहर का खाना खा रहे 5 मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस त्रासदी का शिकार हुए। कुल 268 शव अस्पताल पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर की पहचान असंभव थी। घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। बता दें, इस घटना के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह से टाटा ग्रुप की ओर से करवाया जाएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। बेशक अब हर संभव मदद की जा रही है, मगर इस बात का अफसोस और दर्द हमेशा रहेगा कि जिन सुनहरे सपनों को बुनकर लोग विमान में सवार हुए थे, वे चंद मिनट बाद जलकर खाक हो गए। ये हादसा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों, रिश्तों और उम्मीदों की कहानी है जो एक पल में मलबे में बदल गए। विजय रूपाणी की जनसेवा, खुशबू की नवविवाहिता मुस्कान, कौमी और प्रतीक का परिवार और रोशनी की प्रेरणादायक कहानियां, इस त्रासदी ने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों को, बल्कि पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है, लेकिन इस दर्द में भी इंसानियत की रोशनी बाकी है। लोग एक दूसरे का सहारा बने, अनजान लोग भी आंसुओं में शामिल हुए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। आज पूरा देश इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। पीके टाइम्स का पूरा परिवार आज उन तमाम जो यात्री इस हादसे के बाद इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अपनी संवेदनाएं और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। फिलहाल पीके टाइम्स में इतना ही। आप जुड़े रहिए पीके टाइम्स के साथ। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।